बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूअर्स, मैं हूँ ज़ेड मिनहास अलीज़न डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूँ ये आप सब लोग खैरियत से होंगे, आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि फैसल टाउन फ़ेज़ 2 स्पेशली जो 5 मरले का साइज़ है उसके ऊपर आपने देखा होगा मैनेजमेंट की तरफ से भी एक नोटिस आया और मुख्तलिफ रियल्टर्स की तरफ से भी ये नोटिस आया कि 5 मरले की बुकिंग क्लोज़ हो चुकी है। इसके ऊपर मुख्तलिफ लोगों की आरा हैं, मुख्तलिफ बातें हो रही हैं, मुख्तलिफ चमगोइयाँ हो रही हैं। इसके ऊपर हम भी अपनी जो तज्ज़िया है आपके सामने रखते हैं। क्या हो सकता है इसमें, सोसाइटी की क्या प्लानिंग हो सकती है और बाकी जो रियल्टर्स हैं उनकी क्या प्लानिंग हो सकती है, ये सारी बातें आपके सामने रखते हैं जी। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि 5 मरले की बुकिंग हर तरफ से वीडियोस भी आ रही हैं कि क्लोज्ड, इतने पे आर्डर वापस हो गए, ये हो गया, वो हो गया। तो आप लोगों के जहन में भी क्वेश्चन आए होंगे कि यार 12 को सोसाइटी ने लॉन्च होना था, वेयर एज 11 को ही ये लॉन्च हो गई और अगले 3 दिन में 5 मरले के फार्म जो थे वो ख़त्म हो गए, ये हवा चल पड़ी। तो इसमें जो पहली रीज़न जो हमें समझ आती है, ये कंपनी की एक पॉलिसी भी हो सकती है कि शायद कंपनी ने 5 मरले की बुकिंग इसलिए क्लोज़ कर दी हो कि वो नए रेट के ऊपर, ज़्यादा रेट के ऊपर ये 5 मरला लॉन्च करना चाह रहे हों। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, ये हो सकता है। इसमें पहली जो रीज़न जो हमें समझ आ रही है। और फिर ये भी हो सकता है कि कंपनी ने 5 मरले की बुकिंग ही बहुत कम निकाली हों। ये भी एक बहुत इसलिए कि हमेशा याद रखिएगा कि 5 मरले का जो बायर होता है ना, वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू बड़े साइज़ के ऊपर। और दूसरी बात ये समझ नहीं आती कि फैसल टाउन फ़ेज़ 2 कोई छोटी सोसाइटी तो नहीं है, ये एक बहुत बड़ी सोसाइटी है और इसमें 5 मरले की इतनी कम फाइल्स लॉन्च की गई हैं, ये पॉसिबल नहीं है। ये भी एक मार्केटिंग टैक्टिक्स हो सकती है कि आप 5 मरले की जो फाइल जो है वो आप ज़्यादा रेट के ऊपर बाहर बेचें। आपने ये देखा होगा कि सोल्ड आउट का बोर्ड कौन लोग लगाते हैं। आपने रोडन इनक्लेव देखी होगी कि जब फाइल्स बिक नहीं रही होती थी तो वो सोल्ड आउट का बोर्ड लगा देते थे, इसलिए वो ये कहते थे कि हमारे पास कोटा ख़त्म हो गया है। अब इन्वेस्टर ये समझता था कि अभी इसका रेट ऊपर जाएगा। अब इन्वेस्टर जो होते थे वो परचेजिंग स्टार्ट कर देते थे। बाद में पता चलता था कि कंपनी ने पीछे से 5 मरले की बुकिंग मज़ीद खोल दी है। ये है। अब ये भी इसमें एक फैक्ट है और फिर ये मार्केटिंग टैक्टिक्स भी है। और चौधरी साहब याद रखिएगा कि चौधरी साहब जो सस्पेंस क्रिएट करने के बड़े माहिर हैं और वो बहुत ज़बरदस्त मार्केटर भी हैं। वेयर चौधरी साहब का क्लेम है कि हमने कभी अपने प्रोजेक्ट की मार्केटिंग नहीं की, ये एक और बात है। लेकिन चौधरी साहब को मार्केट की साइकी से खेलना आता है, इसमें कोई शक नहीं है। ये सोल्ड आउट का बोर्ड लगाया गया और बेशुमार ये भी चीज़ें हैं कि जिन लोगों के पास कोटे पड़े हुए हैं वो बुकिंग अभी भी कर रहे हैं। आप ये देखेंगे, जहाँ तक कोटे की बात करेंगे, कोटे में 50 फाइल्स दी गई हैं ना, 50 फाइल्स दी गई हैं और बेशुमार डीलर कह रहे हैं हमने कोटा बेच दिया और उसके बाद दूसरा कोटा भी ले लिया और वो भी बेच दिया। तो बेशुमार ऐसे भी डीलर हैं जिनके कोटे अभी तक नहीं बिके। तो वो क्या है, 50 फाइलों का कोटा कोई बड़ा कोटा तो नहीं होता। उसमें अगर आपके पास 50-60 लाख रुपए तो आप 10 फाइलें ले लें, 2 इन्वेस्टर साथ लगाएं तो 50 फाइलें आप ले लें, आराम से ले सकते हैं और बाद में आप इंस्टॉलमेंट जमा करवाते रहें। ये तमाम चीज़ें आपको चौधरी साहब ने जो आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की या इंटरव्यू था उनका, उसमें ये तमाम चीज़ें आपको नज़र आएंगी। उनकी ये फ्रस्ट्रेशन नज़र आएगी कि जो बातें हम कह रहे हैं ये ऐसा ही हो सकता है। ये हमारा तजिया गलत भी हो, लेकिन ये एक प्लानिंग है, हो सकती है, हमारी राय गलत भी हो सकती है, लेकिन ये एक प्लानिंग भी हो सकती है कि सोल्ड आउट का बोर्ड लगा दें। और ये कंपनीज कब लगाती हैं, या तो मार्केट से रिस्पांस अच्छा ना आ रहा हो तो तब सोल्ड आउट का बोर्ड लगा दिया जाता है ताकि चीज़ें बिकें, तो फिर हम नई रेट के ऊपर ये चीज़ लॉन्च करें। ये भी हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि जब आपने बिलफर्ज 27 लाख का प्लॉट लॉन्च किया, महीने बाद आप नई बुकिंग निकालते हैं, उसका रेट 30-35 लाख करते हैं, तो लोग कहते हैं ये देखें जी हमें जो है ना इसके ऊपर प्राइस एप्रिसिएशन मिल गई है। वेरस ये ऐसा नहीं होता। मार्केट में उसकी प्राइस अगर आप सेल करने जाते हैं तो आपको पता चलता है कि प्राइस क्या है।
पता चलता है कि जो फर्स्ट प्राइस थी उसके ऊपर भी चीज़ बिक नहीं रही है। और ये कोई शॉर्ट टर्म तो हाउसिंग प्रोजेक्ट है नहीं है, लॉन्ग टर्म हाउसिंग प्रोजेक्ट है और बहुत बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट है, छोटा हाउसिंग प्रोजेक्ट नहीं है। लेकिन चोइस साहब की जो अभी इंटरव्यू है लेटेस्ट, उसको अगर आप देखें और उनके बेटे चोइस ज़ोहैर का, तो उसमें आपको बेशुमार चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ये असल में हुआ क्या है। मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कि ये सही टाइम नहीं है मार्केटिंग का, प्रोजेक्ट लॉन्च करने का, पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं है। और फिर दूसरा जो क्लेम था चोइस साहब का, 5 मरले के ऊपर बहुत लैदे हो रही है कि ये एक मुतवस्त तबके का हाउसिंग प्रोजेक्ट है। जिस एरिया में ये हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है उसमें 27-28 लाख इंक्लूडिंग डेवलपमेंट चार्जेस एक बहुत बड़ी प्राइस है। आबादी, जो लोग कहते हैं कि आबादी के अंदर, ऐसा नहीं है, आबादी से काफ़ी हट के है। तो ये एक तो प्राइस फैक्टर भी हो सकता है। और फिर 5 मरले को बूस्ट अप करने के लिए सोल्ड आउट का बोर्ड भी लगाया जा सकता है, ताकि इसमें लोगों का और क्रेज़ पैदा हो कि यार 3 दिन के अंदर 5 मरला ख़त्म हो गया, पता नहीं क्या इधर हो गया, लिहाजा भागो 5 मरला की तरफ। ये भी एक रीज़न हो सकती है कि आप 5 मरले को बूस्ट अप करें और फिर नई प्राइस लेकर आएँ और उसके ऊपर आप ऑफ़र करें और वो बिक जाए, मार्केटिंग टैक्टिक्स। वेराज चोइस साहब कहते हैं जी मैंने कभी मार्केटिंग नहीं की है, ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन वो लोगों की साइकी को जानते हैं और उनसे खेलना भी जानते हैं। और चोइस साहब बड़ा ज़बरदस्त सस्पेंस भी क्रिएट करते हैं और ये एक अच्छी स्किल है जी चोइस साहब की, दाद देनी पड़ेगी चोइस साहब को इस स्किल के ऊपर हमें। अब मैंने आप लोगों से ये बात की थी कि कोटा बहुत कम दिया गया, 50 फाइल्स का कोटा था। 5 मरले का अगर देखा जाए, अगर किसी ने एक कोटा उठाया है, वो कहता है जी मैंने ये बेच दिया, फिर दूसरा कोटा लिया वो भी बेच दिया, तो कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर उसके पास 50-60 लाख रुपया है तो 5,95,000 6 लाख, तो वो 10 फाइलें तो उसकी बिक गई ना, और 2 साथ इन्वेस्टर लगा रहे तो बाकी 40 भी बिक गई। इसका मतलब है कि जो डील है वो घर में ही बिक गई है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि 5 मरला ख़त्म हो गया, ये इस तरह ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें पहला कोटा पूरा करना या 2 कोटे पूरा करना, ये कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं है कि मैंने 2 कोटे लिए और बेच दिए, ये कोई बड़ी कामयाबी का राज नहीं है। अगर आपके पास ज़्यादा जो रियल्टर्स हैं उनके पास पैसा तो होता है, इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है ना, 50 फाइलों का कोटा उनके लिए बेचना कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई कामयाबी की अलामत नहीं है, ये मेरी बात ज़हन में रखिएगा। ये सब स्टंट है, मार्केटिंग टैक्टिक्स है, ताकि एंड यूज़र जो है वो इन्वॉल्व हो। और फिर अगर ये कामयाबी की अलामत होता तो बेशुमार ऐसे भी रियल्टर्स अभी तक हैं उनके पास पहला कोटा भी नहीं ख़त्म हुआ, ठीक है। तो ये सारी टैक्टिक्स होती हैं, ये आपकी साइकी के साथ खेला जाता है, ये हमारा अपना तज्ज़िया है, ये हमारी जो प्रैक्टिस है रियल स्टेट इंडस्ट्री की, वो यही है। बेशुमार और इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें भी मार्केटिंग टैक्टिक्स अगर आप देखेंगे तो हमेशा कस्टमर की साइकी के साथ खेला जाता है अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। तो यहाँ पे भी ये हो रहा है। दोस्तों, इसमें एक अजम्पशन ये भी की जा सकती है कि जो 5 मरले का बोर्ड लगाया गया कि सोल्ड आउट हो चुका है, ये भी मार्केट में बातें चल रही हैं कि जब आपकी सेल ना हो रही हो तो फिर बेहतर ये होता है कि आप सोल्ड आउट का बोर्ड लगा दें कि 5 मरला टोटली सोल्ड आउट हो चुका है और अभी कोई बुकिंग नहीं हो रही, ताकि इससे हम अपनी इज़्ज़त बचा के निकल जाएं, बाद में फिर देखा जाएगा क्या कर रहे हैं। ये एक अजम्पशन है, ये भी टैक्टिक्स मार्केट में मुख्तलिफ डेवलपर्स इस्तेमाल करते हैं कि सोल्ड आउट का बोर्ड लगा दें, ताकि जो हमने परसीव किया हुआ था कि हमारी जो रिस्पांस होगा वो इस तरह आएगा, अगर वो रिस्पांस ना आए तो कंपनीज अक्सर किसी ख़ास कैटेगरी के ऊपर सोल्ड आउट का बोर्ड लगा देती हैं। और वैसे भी 5 मरले का बायर आपको पता है ज़्यादा होता है, कम नहीं होता, उसका रिस्पांस भी ज़्यादा होता है और सबसे जल्दी जो प्रॉफिट आना शुरू होता है वो भी 5 मरले के ऊपर ही आता है। ये भी एक एजम्पशन है। और फिर ये भी है कि आपने देखा होगा कंपनी ने ये अनाउंस किया था, बल्कि मुख्तलिफ जो रियल्टर्स थे वो 5 मरले के ऊपर शुरू में 50% यानी कि 50,000 रिबेट दे रहे थे, फिर ये 70,000 तक गया और फिर ये देखें कि ये 1 लाख तक भी गया रिबेट 5 मरले के ऊपर, ठीक है।
ये आपको फैक्चुअल बातें मैं बता रहा हूँ। फिर कंपनी की तरफ से ये नोटिस भी आया कि जो भी हमारे रियल्टर्स हैं वो एंड यूज़र को रिबेट जो है वो उस तक ट्रांसफ़र ना करें, इससे कंपनी की जो प्रोडक्ट की वैल्यू है वो कम हो जाएगी। और कंपनी ने ये भी कहा था कि अभी तक कंपनी ने कोई अपनी तरफ से रिबेट अनाउंस भी नहीं किया था, लेकिन इसके बावजूद डीलर्स जो थे वो 5 मरले के ऊपर रिबेट दे रहे थे। रिबेट किस लिए दे रहे थे? वो इसलिए दे रहे थे कि वो प्रोडक्ट सेल नहीं हो रही थी, इसलिए रिबेट दे रहे थे। 50,000, 70,000, फिर लाख तक भी ये रिबेट 5 मरले के ऊपर लोगों को दिया गया है। उसकी रीज़न जो लोग कंसिडर करते हैं वो ये था कि शायद इसकी सेल नहीं हो रही, और कंपनी ने तमाम लोगों को ये नोटिस जारी किया था कि कोई भी कस्टमर को रिबेट पास ऑन ना करें, इससे जो कंपनी की प्रोडक्ट है उसके ऊपर बुरा असर पड़ेगा, उसकी वैल्यू कम होगी और मार्केट में वो ये जगह नहीं बना सकेगी। ये भी हो सकता है कि कंपनी ने फिर 5 मरले के ऊपर सोल्ड आउट का बोर्ड लगा दिया हो। अब दूसरी एजम्पशन ये भी की जा रही है, होती है नॉर्मली शुरू में जब भी जितनी बड़ी अच्छी सोसाइटी हो, जितना बड़ा ब्रांड हो, लॉन्च होता है तो सबसे ज़्यादा जो फाइल्स लेते हैं वो डीलर्स और प्लस इन्वेस्टर ही उठाते हैं। वो फाइल्स अपने पास रख लेते हैं, इंस्टॉलमेंट नहीं देते, एंड यूज़र तक वो फाइल नहीं पहुंच पाती। वो तमाम की तमाम फाइल्स डीलर्स प्लस इन्वेस्टर्स के पास होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो मार्केट वैल्यू जो बननी चाहिए उस प्रोडक्ट की वो नहीं बन पाती। और फिर इस वजह से जब एंड यूज़र इन्वॉल्व नहीं होता तो कंपनीज को नुकसान होता है। वो जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, देखें कंपनी तब चलती है जब आप उनको इंस्टॉलमेंट देंगे। जब इंस्टॉलमेंट नहीं देंगे तो फैसल टाउन कैसे चलेगा? तो ये भी एक रीज़न है कि ये फाइल्स मोस्टली जो हैं इन्वेस्टर्स और डीलर्स ने अपने पास रख ली, और वो इंस्टॉलमेंट जब नहीं देंगे तो ये कैसे चलेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। ये भी एक रीज़न है कि ये फाइल्स एंड यूज़र तक नहीं गई, और ये चीज़ें, ये इतलात जब कंपनी को मिली तो फिर कंपनी ने 5 मरले की बुकिंग क्लोज़ कर दी। वो आप चौधरी साहब की बातों से, चौधरी ज़हीर साहब की बातों से, चौधरी अब्दुल मजीद साहब की बातों से, जो उन्होंने कहा था ना कोताहियाँ हुई हैं, और फिर लफ्ज़ यूज़ किया एंड यूज़र तक फाइल नहीं गई है, तो ये भी एक रीज़न थी कि चौधरी साहब को जब हकायक पता चले तो उन्होंने 5 मरले की बुकिंग को क्लोज़ कर दिया। ये भी एक अजम्पशन मार्केट में चल रही है। और दूसरा चौधरी साहब का ये क्लेम था कि ये 5 मरले का जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली मुतवस्सित तबके के लिए है, इसकी प्राइस जो है वो बहुत कम होगी। वेरस 27 लाख रुपया यानी कि टोटल 28 लाख रुपया, ये कोई कम प्राइस नहीं है। अगर आप लोकेशन के हिसाब से देखें तो लॉन्च में ये कोई कम प्राइस नहीं है, ये बहुत बड़ी प्राइस है एज़ कम्पेयर टू लोकेशन वाइज अगर देखा जाए। तो ये भी एक रीज़न है कि जब चौधरी साहब को कुछ फैक्चुअल बातें पता चली होंगी तो चौधरी साहब ने इसकी बुकिंग जो है वो सोल्ड आउट या क्लोज़ का नोटिस लगा दिया। ये भी एक रीज़न हो। दोस्तों ये तमाम इसमें जितनी भी बातें मैंने आपसे की, इसमें कोई एक बात नहीं हो सकती है, हो सकता है ये तमाम फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हों जिसकी वजह से 5 मरला की बुकिंग की क्लोजिंग का बोर्ड लगाया गया। और फिर मार्केटिंग टैक्टिक्स भी हो सकती है। और फिर ये भी मैं बता दूं, जो रिबेट लोगों को दिया गया उससे प्रोडक्ट की वैल्यू कम होती है। ये रिबेट क्यों दिया जाता है? इसीलिए दिया जाता है जब आपकी प्रोडक्ट बिक नहीं रही होती है तब रिबेट दिया जाता है। जब आपकी प्रोडक्ट बिक रही हो तो फिर कोई रिबेट किसी को नहीं देता, वो जिस रेट के ऊपर पीछे से मिलती है उसी रेट के ऊपर आपको बेच देते हैं। ये भी एक वजह हो सकती है कि 5 मरले की क्लोजिंग का बोर्ड लगाया गया। ये मैं वीडियो इसलिए कर रहा हूँ 5 मरले के ऊपर कि 5 मरले के ऊपर ओवरवेलमिंग रिस्पांस शो किया गया है सोशल मीडिया के ऊपर कि 5 मरला ख़त्म 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 ख़त्म, और किसी ने 2 कोटे बेच दिए, किसी ने 3 बेच दिए। लेकिन ये आपको 1-2 ही डीलर्स मिलेंगे, रियल्टर्स मिलेंगे, उन्होंने कहा जी मैंने 2 कोटे बेच दिए, किसी ने कहा मैंने 3 बेच दिए। ज़्यादातर बेचारों से एक भी नहीं बिका। तो ये तमाम जब सिचुएशन चौधरी साहब ने देखी होगी तो उन्होंने 5 मरले की बुकिंग का क्लोज़ का बोर्ड लगा दिया। और फिर उनकी जो प्रेस रिलीज़ थी, मीटिंग थी, इंटरव्यू कह लें, मीटिंग कह लें रियल्टर्स के साथ, उसमें उनकी जो बातें थीं वो बड़ी सख्त थीं। वो कुछ और ही बता रही थी, वो नहीं बता रही थी जो सोशल मीडिया के ऊपर आपको दिखाया जा रहा है, वो उनसे हट के कहानी बयान कर रहे थे। तो उनकी उस मीटिंग के ऊपर जो मैंने पिछली बनाई है वीडियो, उनके इंटरव्यू के ऊपर मैंने अपना तबसरा भी किया है, तो उससे भी आपको क्लियर हो गया होगा।
जो बातें उन्होंने की और इन रिस्पांस जो मैंने उसका तजिया किया कि जो रिस्पांस आना चाहिए था इस ब्रांड को वो नहीं आया। ना आने की बेशुमार वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि लोगों की परचेजिंग पावर नहीं है। बेशुमार लोग इस रिसेशन में जॉबलेस हैं। लोगों के लिए घर चलाना मुश्किल हो गया है। बिजली के बिल देना, बच्चों की फ़ीसें देना, किचन चलाना बहुत टफ़ हो गया लोगों के लिए। तो इन हालात में जो आप हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मार्केट में इतना जल्दी अपना शेयर कैप्चर कर लेगा? क्वाइट इम्पॉसिबल। आप मुल्की हालात को देखें। उसके बाद मैंने अपनी पहली वीडियो में कहा था कि ये राइट टाइम नहीं है किसी भी डेवलपर के लिए कि वो अपना हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च करे, इसलिए कि लोगों की परचेजिंग पावर ही नहीं है भाई। लोग बच्चों की फ़ीसें नहीं दे सक रहे, लोगों के बिजली के बिल नहीं पूरे हो रहे। बेशक किसी की ₹1,00,000 ₹2,00,000 भी तनख्वाह है, तो अगर उसका एक बच्चा यूनिवर्सिटी में पढ़ता है तो उसकी फ़ीस कितनी आपने कभी सोचा है? तो इन हालात में जो आप प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे स्पेशली रियल एस्टेट सेक्टर में, वो कैसे आप सेल आउट करेंगे? तो फिर अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए ये चीज़ें होती हैं कि सोल्ड आउट के बोर्ड लगा दिए जाते हैं कि सोल्ड आउट, और फिर जो बड़े डीलर्स होते हैं उनको भी बता दिया जाता है। आप भी वीडियो करें और ये कहें कि जी ख़त्म, 5 मरला ख़त्म, 8 मरला ख़त्म, इससे ऊपर जाए। ये सारी टैक्टिक्स हैं। ये इस सेक्टर में नहीं, हर सेक्टर में ये टैक्टिक्स यूज़ की जाती हैं। तो जो स्पेशली ओवरसीज़ भाई हैं वो फैक्ट को देखें, रियलिटी को देखें, बस भागे नहीं। अभी मैंने आपको पहले भी कहा कि इस वक्त हमारी इकानमी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रही है। ये फैक्टर्स जिसने भी मशवरा दिया चॉइस साहब को इस टाइम का, किस टाइम पे आप प्रोजेक्ट लॉन्च करें, हैरत होती है, उसकी अकल की पर मातम करने को दिल करता है। चॉइस साहब अच्छे आदमी हैं, अगर थोड़ा सा वेट कर लेते फिर ये प्रोजेक्ट लॉन्च करते तो शायद रिस्पांस कुछ और होता, ये ना होता। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातें पसंद भी आई होंगी और बुरी भी लगी होंगी। जिन लोगों ने प्लॉट लिए उनको बुरी भी लगी होंगी डेफिनेटली, लेकिन वो रिस्पांस नहीं है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ जो होना चाहिए। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उनकी थी उसमें देख भी लिया, तो बी केयरफुल। लेकिन मेरी दुआ उन तमाम लोगों के साथ है जिन लोगों ने 5 मरला की बुकिंग की और 8 मरला की और बड़े साइज़ में भी की। अल्लाह ताला उनकी इन्वेस्टमेंट को महफूज रखे और चॉइस साहब को ये हिम्मत और तौफीक अता फरमाए कि वो इन लोगों को साथ लेकर चलें और इनके साथ जो कमिटमेंट की हैं उनके ऊपर पूरा उतरें। क्योंकि हमारे भी बेशुमार कस्टमर्स हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की, लेकिन ये तमाम बातें हमने अपने कस्टमर्स को अल्हम्दुलिल्लाह एडवांस में बताई थी, अपने तजिए बताए थे। लेट्स सी। आखिर में अपना प्यारों ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान पाइंदाबाद।